मारू एमसी जी वार्ड नंबर 6, धर्म सिंह जी वार्ड नंबर 7 एमसी, माननीय रामफल रंगा जी, नबे सिंह रंगा जी, ऋषि महाराज जी और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा तमाम उन युवा साथियों का, बुजुर्गों का जो ट्रैक्टर पर और मोटरसाइकिल के जत्थे से वहां एंट्री से ही जोरदार स्वागत के साथ मुझे लेकर के आए। और धन्यवाद भी करूंगा और आप सबसे माफी भी चाहूंगा कि आपको टाइम 3 घंटे से आप बैठे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। गांव के अंदर आज इस बात को सुनकर के आपको खुशी भी होगी कि जिस तरीके का माहौल बरवाड़ा हल्के के अंदर है, एक गांव में जाते हैं 4 प्रोग्राम दिए होते हैं और 20-20 प्रोग्राम लगातार बढ़ रहे हैं। उड़ के आज जनता आ रही है और इसीलिए मैं आपके बीच में लेट आया, उसके बीच में सुना चाहूंगा। हालांकि खाना बनाने का टाइम है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति माताओं बहनों ने भी आकर के आशीर्वाद देने का काम किया। इसके लिए मैं मातृशक्ति का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि 5 तारीख को चुनाव है और 5 तारीख को जो आप वोट डालेंगे वो ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में लगातार कार्य कर रही है और इस 10 सालों के अंदर अनेक नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और उनमें एक विश्वास आया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में थी। नौकरियों की सराम बोलनी लगती थी, ये नौकरी कितने की है, सिपाही लगना है तो कितने में, मास्टर लगना तो कितने में, प्रोफेसर लगना है तो कितने में। इस तरीके के हालात प्रदेश के थे। हमारे युवा बच्चे हैं वो डिमोरलाइज हो गए थे, वो सोचते थे मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरी सरकारी सेवाओं के अंदर नौकरी नहीं लग सकती। उस चीज को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए अनेक कदम उठाने का काम किया। बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया। पूरे देश के अंदर जहां बीपीएल कार्ड 1,20,000 जिसकी इनकम होती है उसके बनते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि हम उसकी आय सीमा 1,80,000 करेंगे। 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से देकर के उसकी आय बढ़ाने का काम किया 1,80,000, जिससे आज ज्यादा लोगों को बीपीएल का लाभ मिल रहा है। और जिन लोगों को बीपीएल के कार्ड बने हुए हैं उनको आज 5 लाख रुपए तक का, परमात्मा ना करे किसी के कोई हारी बीमारी आ जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी इलाज फ्री किया जाता है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और अभी आपके बीच में हमारे लाडले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बड़े, उनको केवल 2 महीने का टाइम मिला है, ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई और उसके बाद में केवल 2 महीने का टाइम मिला और उसके बाद में फिर आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गया। लेकिन 2 महीनों के अंदर इतने क्रांतिकारी फैसले लेकर के उनको धरातल पे लागू करके हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल जीतने का काम नायब सैनी जी ने करने का काम किया है। साथियों, अनेक फैसले किए। अभी हमारे घोषणा पत्र के अंदर अभी आया कि हम 2 लाख नौकरियां हमारे युवा बच्चों को देंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के देने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरियां। और हमारी माताएं बहनें बैठी है, नायब सैनी जी ने भी जो घोषणा की है घोषणा पत्र के अंदर, अब तक तो हमारी बुजुर्ग माता जी बैठी है, इनकी पेंशन तो बन गई होगी, 60 साल की हो गए,
लेकिन जो हमारी दूसरी जो बहनें बैठी हुई है इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि 60 साल के बाद बढ़ती है। अभी हमने घोषणा की है नायब सैनी जी के नेतृत्व में कि इस चुनाव के तुरंत बाद में हमारी जो गृहिणी लाडू योजना के तहत हम हर एक महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। हमारी बेटी शादी होकर के जाती है तो उसको उसका सम्मान बरकरार रहे, अपने घरवाले से भी पैसे ना मांगने पड़े, अपने सास ससुर से भी पैसे ना मांगने पड़े, उसके खर्ची के लिए हरियाणा सरकार चिंता करने का काम करेगी। नायब सैनी जी की सरकार इस बात की चिंता करने का काम करेगी। इस तरीके के घोषणाएं की है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे वो सभाएं हैं उनके अंदर ज्यादा लेट हो गया। अभी भी फोन आ रहे थे कि महिलाएं बहुत बैठी है बरवाड़ा शहर के अंदर, आप जल्दी आए। केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, केवल एक ही बात आपसे कहूंगा, 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। 5 तारीख को अगर आप वोट कमल के फूल पे डालोगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। और अगर कोई उपचूक हो गई तो फिर वो ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, जिसने हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिसने हमारे युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया है, जिसने जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर अत्याचार करने का काम किया है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, जिस जोश से बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपने तय कर लिया है कि बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये हौसला, ये जुनून हमें 5 तारीख तक, जब तक शाम को 6 बजे तक एक एक वोट का भुगतान ना हो जाए तब तक रखना है। एक भी वोट हमारा घर में न रह जाए। 100 के 100% वोट हमने पोल करने हैं और कमल के फूल के ऊपर करने का काम आप लोगों ने करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज पूरे हल्के के अंदर जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमने 50% की लिमिट तो क्रॉस कर लिया है। उससे ऊपर वोट अकेली भारतीय जनता पार्टी के हैं और 40-45% में तमाम पार्टियां हैं। लेकिन हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ हमें चुनाव जीतना है। एक एक वोट हमें पोल करवाना है और आप सबकी जिम्मेदारी, मैं ये कहता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अभी पूरे शहर के अंदर कोई अगर इधर उधर है तो उनको भी आप कहने का काम करें, भाई कमल के फूल के ऊपर आप वोट डालें। आपके द्वारा दिया गया कमल के फूल पे वोट आपके बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा। आपके बरवाड़ा शहर की जो जल भराव की समस्या है उसको दूर करने का काम करेगा। आपके यहाँ तो गली की पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम करेगा और बरवाड़ा शहर को हम सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जब 5 तारीख को आप वोट डालेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को काउंटिंग होगी। और जब आपके बीच में धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर हम अकेले नहीं आएंगे, अफसरों को साथ लेकर के आएंगे और आपकी जो भी समस्याएं होगी, जो भी आपके मोहल्ले की, गली की, शहर की समस्याएं होगी, फिर वो आपकी नहीं होगी, हरियाणा सरकार की होगी, आपके इस नुमाइंदे की होगी और प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से तमाम उन साथियों का, मंच पर उपस्थित साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना जोरदार तरीके से स्वागत किया। माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस जोश से आकर के आपने एक निश्चित कर दिया है कि बरवाड़ा निश्चित तौर पर हमने जीत लिया है। एक तरीके से केवल फॉर्मेलिटीज बाकी है। मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा, परसों 24 तारीख को हमारे लाडले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बरवाड़ा हल्के के अंदर आ रहे हैं। बहबुलपुर गांव के अंदर आएंगे, बिल्कुल आपके पड़ोस में 10 मिनट का रास्ता है। आपने जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नायब सैनी जी 10 तारीख को 24 तारीख को परसों 10 बजे पहुंच करके
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम करें। आओगे सारे आओगे तो ज्यादा से ज्यादा आना है। गाड़ियों की ओर की व्यवस्था हमारे जो तमाम साथी मंच बैठे हैं वो अपने आप आपके लिए करने का काम करेंगे। परसों 10 तारीख 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच करके नायब सैनी जी का स्वागत करने का काम करें। आपने यहाँ पहुंचने पर जो स्वागत किया, जो सम्मान सूचक पगड़ी हमारे बुजुर्ग ने रखने का काम किया है, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की दी हुई पगड़ी पे कभी भी हाथ में दाग नहीं लगने दूंगा। आपके सम्मान को हमेशा बरकरार रखने का काम करूंगा। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव गंगवा जी। अब गंगवा जी को लड्डू से तोड़ने का कार्यक्रम है, एक बार गैलरी खाली कर दीजिएगा। माननीय रणवीर गंगवा जी को समाज की ओर से लड्डुओं का तोड़ने का जो कार्यक्रम है, गैलरी खाली कर दीजिए भाई। प्रेस साथियों से फोटो लेने दीजिएगा। जोरदार पहले आप जाकर स्वागत कीजिए।